बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है यू टाइम, प्रोड्यूसर है हफ्सा काजन और मैं हूं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं लिसनर्स आप खैर खैरियत से होंगे और उसके बाद जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे मेरे व्यूअर्स अब वो भी खैर खैरियत से होंगे। और अगर हम एक सिलसिला देखें जो हम लोगों ने प्रोग्राम का एक प्रॉपरली बनाया और उसको लेकर हम चल रहे हैं, तो मेरा आपसे एक वादा था कि प्रोग्राम में ऐसी शख्सियात आएंगी और बात करेंगी इस स्टेट जो रेडियो है, जो नेशनल रेडियो है हमारा, जो एसेट है हमारे पाकिस्तान का, कि जो शख्सियात वाकई माइंड ब्लोइंग होंगी अपनी बात से, अपने काम से, अपने किरदार से, अपनी ड्यूटीज से। दे आर वेरी प्रोफेशनल। सेम मेरे साथ प्रोग्राम में आज एक ऐसी खातून, शी इज एन आयरन लेडी, और मेरे जाती जो मैं जिन लोगों का फैन हूं उनमें से एक हैं, शी इज नन अदर देन डॉक्टर उज़मा तारिक साहिबा। शी इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। मैडम, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। बहुत मेहरबानी, कौकब ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करके तारुफ करा दिया। शुक्रिया बेटा। लिसनर्स और व्यूअर्स, ये तो इनका बड़ापन है कि ये इन्होंने ये जुमला बोला और आपको थोड़ी देर बाद कुछ देर में अंदाजा हो जाएगा इनके अल्फाज से, इनकी बातों से कि हाउ मच शी इज प्रोफेशनल इन दिस पार्ट। अच्छा मैडम, कट टू द शॉर्ट चीजों का हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे ब्रांड के साथ, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जिसकी आपने बागडोर बड़ी जिम्मेदारी से संभाली हुई है। हम बात करें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले यहां तक तो मैं समझता हूं एज एन एलुमनाई कि बड़ी ऑनरेबल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, थोड़ा सा लोगों को शॉक लगेगा जब आप उनको बताएंगे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी की तादाद कितनी है टोटल, मतलब अगर डिस्टेंट लर्निंग वालों को मिला के, जरा प्लीज बताइए। जी बहुत शुक्रिया कौकब राठौर। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग फ्रॉम आप देखें 1970s, जब पूरी दुनिया में सबसे पहले यूके ओपन यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई थी, तो उसके बाद दुनिया में दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में दिया गया था। इसको पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया गया और इसका पर्पस ये था कि उस वक्त में 1974 में कंसीव किया गया कि आगे जाके कहीं कोई ऐसा इदारा चाहिए कि जहां लोगों की मसरूफियात के साथ उनकी तमाम ज़रूरियात को जो इल्मी इस्तेदाद बढ़ाने की हैं तो उनको एड्रेस किया जा सके। 74 के अंदर जब ये यूनिवर्सिटी बनी, उस वक्त से लेके 77 में अल्लामा इकबाल की 100th बर्थ एनिवर्सरी पे इसका नाम चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। 74 से आप देखें ये हमारा ये 2024 का टाइम आ रहा है जी। हमारी जो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि तकरीबन 40 लाख स्टूडेंट फैज़याब हो चुके हैं और अभी इस वक्त करंटली हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे पास हर सेमेस्टर में, साल में 2 सेमेस्टर हैं, एक बहार और एक एग्जैक्टली ऑटम एंड स्प्रिंग। तो हमारे पास तकरीबन 0.6 मिलियन यानी 6 लाख पर सेमेस्टर, यानी ऑलमोस्ट 12 लाख पर ईयर हम स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं। तो इतना तो बाकी पूरी यूनिवर्सिटीज मिलकर नहीं कर पाती। बाकी यूनिवर्सिटीज की तादाद जेन्युइनली कम है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए तो हजारों में है। एग्जैक्टली हम शायद इसीलिए बात करते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी का अगर एक क्लास हम लेना तो जहां 60 या 100 की क्लास होती है तो हमारी वहां पे 5000 या 7000 की क्लास है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, हमारा स्टूडेंट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के पॉश एरियाज से लेके तो यहाँ के स्लम्स में भी मौजूद है। हमारे पास आप माउंटेनस एरियाज में जाइए तो आपके पास वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके तो हमारे पास सिंध के रेगिस्तान, बलूचिस्तान के साहिल, मकरान तक हमारा गवादर भी हमारा है। वी बिलीव कि वी आर पाकिस्तान। बिल्कुल, यू आर पाकिस्तान। और ये एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर सेटअप है। और आपने सुना, जो लिसनर्स और व्यूअर्स आप देखेंगे। अच्छा मैडम, थोड़ा सा बात को एक्सपैंड करते हैं। अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखें तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें स्ट्रिक्ट करनी शुरू कर दी रिगार्डिंग टू द टीचर्स, रिगार्डिंग टू द ट्रेनिंग्स, और यहां तक कि आपके पेपर चेकर्स भी बाजुकत एमफिल और पीएचडी लोग हैं, यहां तक कि ट्यूटर्स भी एमफिल और पीएचडी हैं।
और चलें, हमें भी ये फख्र हासिल है कि आई एम द पार्ट ऑफ दैट। तो ये क्या पॉलिसी है? हालांकि व्हेनेवर आई चेक द पेपर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, तो मास्टर्स की बिहार पे, लेकिन ये इसको किस तरह आप लोगों ने प्लान किया? अच्छा, कौकब, इसमें एक बड़ी मजेदार सी चीज है कि जब स्टार्ट हुआ था ना यूनिवर्सिटी का, जी, तो प्योरली खतो किताबत बेस्ड थी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, खतो किताबत बेस्ड थी, और उस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास एमफिल और पीएचडीज की तादाद शायद ना होने के बराबर थी। हर सब्जेक्ट में कोई एक दो ऐसा निकलता था जो पीएचडी तक पहुंच जाता था। उसके बाद ग्रेजुअली जब आप आगे चलते चले जाइए, तो देखिए एक ओवरऑल ट्रेंड है दुनिया में कि अब मास्टर्स करता है ना एक बच्चा, तो एमफिल से कम शायद वो फुल स्टॉप नहीं लगाता। नहीं लगाता, ठीक है, ऐसा ही है। तो हमारे पास जब एक हम ट्यूटर को रजिस्टर करते हैं, एंड अ ट्यूटर इज अ पर्सन who deals with the students of open university actually। बिल्कुल ऐसे ही। इसको हम ट्यूटर इसलिए कहते हैं कि जैसे हम ट्यूशंस वगैरह लेते थे पहले, तो हम कहते जी वो ट्यूटर है। हमारा चूंकि बाकायदा फेस टू फेस स्टूडेंट आ नहीं रहा, तो हमारा हर वो बंदा जो हमारे साथ काम कर रहा है, हम उसको ट्यूटर का दर्जा देते हैं। तो अब जब ट्यूटर की रजिस्ट्रेशन होती है ना, अभी देखिए 2019 से हमने टोटल डिजिटाइजेशन की, और जब डिजिटाइजेशन की तो उसमें हमारे पास 2001 में एक्चुअली हमने सबसे पहले अपने ट्यूटर्स रजिस्टर किए थे। 2001 के बाद 2019 में हमने उसको पिछले वाली सारी पॉलिसी को खत्म करके, दोज हु वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वी आस्क्ड देम टू री रजिस्टर। यस, उसके पीछे ये ऑप्शन था कि जितने लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव या की, उस स्ट्रीम में आगे गए, तो उनको बिल्कुल हम मजीद देख लें। अपडेट हुए। आपको मैं आपको बताऊं, टू अ सरप्राइज, हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में एमफिल्स, तो आप कह सकते हैं तकरीबन 50% से ज्यादा लोग एमफिल आए बिल्कुल हमारे ऐसे पास। ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब जब आप बात करते हैं कि जी हमने स्ट्रिक्टनेस की है, तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ स्ट्रिक्टनेस। एक्चुअली क्या होता है कि प्रायोरिटी बेस्ड नहीं होता हमारा, मेरी चॉइस नहीं है, किसी और की चॉइस नहीं है। ये क्या होता है कि आप अगर उस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हैं, तो जो टॉप मोस्ट लेवल के जो लोग हैं, पहले 10 उस कैटेगरी में आ गए, तो दे आर बीइंग पिक्ड अप। जब वो पिक अप हो जाते हैं, तो इट मींस कि एक एमफिल और पीएचडी नहीं स्टार्ट करना है हमारा। सबसे ज्यादा मैं ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी से हैं, आप सरहद यूनिवर्सिटी से हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी से हैं, या बलूचिस्तान से हैं, आप सब हमारे रजिस्टर्ड ट्यूटर हैं। आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे जिस भी इदारे से है, रीजन से आप है, हमारे जिस भी रीजन के साथ है, जिस भी इदारे के साथ है, जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ है, हम ये कह सकते हैं बड़े फख्र के साथ कि आप ओपन यूनिवर्सिटी के भी ट्यूटर हैं। तो हमारे बच्चों को तो ये प्रिविलेज है। फिर चाहे हमारी वर्कशॉप्स हो, चाहे हमारे पेपर्स हो, चाहे हमारी असाइनमेंट चेकिंग हो, तो माशाल्लाह हमारे पास ये जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, यही हमें जो है वो फैसिलिटेट हमारे बच्चों को करते हैं, और यही लोग आगे चलते हैं हमारे साथ। लिसनर्स, आप लोगों ने सुना, और क्योंकि प्रोग्राम का ज़ाहिर है रूल इस तरह का है कि मुझे शॉर्ट जो ब्रेक्स वो भी लेनी है, और मैं एक ब्रेक शामिल करूंगा। ब्रेक से वापस आके मैडम से हम मजीद चीजें डिस्कस करेंगे, इसी पूरे पैटर्न के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से। तो वी विल बी राइट बैक हमारे साथ। वेलकम बैक। और हम लोग बात जब कर रहे हैं, तो हम लोग पूरी एक एकेडमिया को देख रहे हैं। मेरे साथ पर्सनालिटी ऐसी बैठी हुई है जो खुद एक एकेडमिया है। मैं जरा अब सख्त सवाल करूंगा, और सख्त सवाल इसलिए करूंगा क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं पूछूंगा। और मैडम, इस वक्त सूरत हाल ये है, एक जबान ज़द-ए-आम बात है, सवाल सख्त है इसलिए मैं पहले कह रहा हूं, पेशगी माफी। मैं समझ सकती हूँ। जबान ज़द-ए-आम है, और लिसनर्स और व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी सिस्टम को जब आप 12 लाख स्टूडेंट्स को पर ईयर चला रहे हैं, आप उन्हें साल बाद, 1.5 साल बाद इतने ही लोग डिग्रीज लेकर भी निकलते हैं। जी, ऐसे एक जुमला सख्त है, लेकिन कहा जाता है कि आप किसी रेडी बान के से भी जाके पूछें तो उसके पास भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री मौजूद होगी। इस सेंटेंस को, क्रिटिकल सेंटेंस को किस तरह देखती हैं? क्या बात है, ये तो हमारा ऑनर है कि एक रेडीबान भी हमारा यहाँ तक पहुंच गया। ओपन यूनिवर्सिटी देखें, दो तरह की स्ट्रीम्स है ना। एक तो है मेन स्ट्रीम, जिसके अंदर जिन लोगों के पास वसाइल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हम हमेशा हम बात ही कर रहे होते हैं कि दे आर ब्लेस्ड, कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास टाइम है, उनके पास मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो रेगुलर स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। तो वो सारे लोग पीछे क्यों, जिनको उनके माशी हालात ने किसी वजह से पीछे रोक दिया, जिन्हें उनके
अपने शौक के बावजूद घरेलू हालात ने पीछे रोक दिया। ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस लर्निंग मॉडल था वो पर्टिकुलरली था ही उन लोगों के लिए कि जो किसी भी वजह से रिमोट रह के अपनी तालीम को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। देखिए कोकब, मैं हमेशा ये बात करती होती हूँ कि आप चाहे किसी एग्जीक्यूटिव सीट पर बैठे हैं या आप भेड़ें चरा रहे हैं किसी जंगल में, ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो बन सकते हैं। हमारा क्लासरूम ना बहुत बड़ा है, हमारा स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। हमारी क्लास अगर देखें, हम वर्चुअली काउंट करें तो हमारे जो मास्टर्स के प्रोग्राम थे, एक जमाना था एमबीए एग्जीक्यूटिव हमारा चलता था, तो शायद यहाँ पे आपके कुछ सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोग भी उसके एनरोल्ड स्टूडेंट थे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली उसके अंदर किसी ऑफिस का बैठा हुआ कोई क्लर्क या कोई लोअर लेवल का मैनेजेरियल पोस्ट पे बैठा बंदा, वो भी उसका स्टूडेंट था। हमारे पास अफाजे पाकिस्तान से ब्रिगेडियर लेवल के लोग उसके स्टूडेंट थे। एट द सेम टाइम हमारे पास सिपाही भी लेवल थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये ओपन यूनिवर्सिटी का स्पेक्ट्रम जो है ना, वो ना तो वो हम कहते हैं कि जमानो मकान की हद से निकल कर है, ना टाइम बाउंड है और ना ही आपकी पर्सनैलिटी या आपकी चॉइस बाउंड है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनता वही है जिसके अंदर सेल्फ अर्ज होती है तालीम की कि मैं पढ़ना चाहता हूं। आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की, अपने दिमागी जो इस्तेदाद है, काबिलियत है, उसको बढ़ाने की आप रोक नहीं सकते। और ये अल्लाह पाक ने सबको फ्री पैदा किया, तो सबका इक्वल हक है। ओपन यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म टू एवरीबॉडी। जिस मर्जी लेवल का है वो आपके पास आके आप एनरोलमेंट ले सकता है। तो व्हाई नॉट अ रेडी बान? ये तो हमारा फख्र है। लिसनर्स एंड व्यूअर्स के मैडम टुक दैट सेंटेंस एज एन अप्रिशिएट सेंटेंस। आपने I took it as an appreciation. एप्रिसिएशन लिया। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऑन विच कैलिबर शी इज अ क्लास, हेंस आई प्रूव दैट। और अच्छा, यहां तक हो गई एक बात। मैं पिछले तकरीबन 6 साल से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को बहुत क्लोजली देख रहा हूं, एज अ स्टूडेंट भी एमफिल किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पिछले 5-7 साल की जो सारी एक टीम इस वक्त बैठी हुई है, उसकी क़यादत के अंदर हमने देखा अचानक यू गॉट अ न्यू गोल टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। आपने वाकई ये बात दुरुस्त है, आपने जहां बुक्स ट्यूटर के पास आती थी, शीट्स आती थी, आपने वो सिस्टम खत्म किया, यकदम ऑनलाइन चला गया। आपने यकदम जो ट्यूटर फाइल्स बना के भेजते थे आप लोगों को, डाक के रिजल्ट शीट, अचानक आपने कंप्यूटराइज्ड कर दिया और डाटा वहां मार्क्स अपलोड हो गए, एंटर हो गया, खत्म हो गई बात। ये इसके पीछे एक थ्योरी क्या है? क्योंकि जब भी कोई बड़ी मोनोपोली, बड़ा थिंक टैंक कुछ सोचता है, वो बड़ी पॉलिसी सोचता है। वेदर यू आर ट्राइंग टू टच द एजुकेशन लेवल ऑफ वेस्ट अमेरिका, यूके, किस हद तक जाने का प्लान है? देखिए कोकब, मैंने शुरू किया था कि यूके यूनिवर्सिटी थी जो डिस्टेंस लर्निंग की पायनियर थी जी। खैर ये उससे भी पहले को 150 साल पहले से खतो किताबत वाली लर्निंग तो चल रही थी। ठीक है, यूके यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया। उसके बाद एक पहले खतो किताबत के साथ फिर हमने ये देखा कि कुछ रिक्वायरमेंट आई कि खाली खतो किताबत इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड अ डिग्री। ठीक है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव थे। अब उस अप्रूव के हिसाब से उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लेंडेड मॉड की जरूरत थी कि एक तो डिस्टेंस लर्निंग आए कि आप घर बैठ के कीजिए, कुछ ना कुछ हद तक आपको कहीं फेस टू फेस क्लासेस लेने की जरूरत थी। क्योंकि डेफिनेटली अगर ये किताबें ही खाली काफी होती तो टीचर की जरूरत फिर नहीं रह जाती। तो हम उस ब्लेंडेड लर्निंग पर आए। पहला स्टेप, ये डिजिटाइजेशन हमारा एकदम जंप नहीं है, वी केम टू द प्रोसेस से गुजर के एग्जैक्टली हम उस ब्लेंडेड मॉड के ऊपर आए। ब्लेंडेड मॉड के बाद आपको पता होगा कि हमारे कुछ रेडियो प्रोग्राम्स और फिर टीवी प्रोग्राम्स, एक जमाना था जब आपको याद होगा वो ट्रैक्टर की देखभाल और मगबानी पे, बिल्कुल वो सब भी डिजिटाइजेशन का हिस्सा थे। कॉकअप हम ऐसे नहीं आए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सीढ़ियां चलते हुए। अब जब से ये न्यू मिलेनियम के बाद हमने ये देखा कि दुनिया के अंदर एक जरूरत ये पैदा हो गई कि अपने कैनवस को मजीद वास्ट किया जाए। जब कैनवस को मजीद वास्ट किया जाए तो हमें ये अंदाजा हुआ कि हमारे पास जो टीचर्स हैं लोकली क्वालिफाइड हैं, बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम अपने स्टूडेंट्स को अगर उससे भी अब्रेस्ट करना चाह रहे हैं तो व्हाट टू डू। देन वी वेंट फॉर ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। बिल्कुल ऐसा ही। इस तरह से हमारा डिजिटाइजेशन का आगाज जो है वो हो जाता है। अब वो होने में एक आप ये कहते हो कि 2019 से लोगों को सडन लगा कि हमने एकदम उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। तैयारी उसकी काफी अरसे से चल रही थी पहले।
कोविड एक ऐसा फैक्टर रहा जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए मौका दे दिया, प्रैक्टिस के लिए, और उसको हमने ओपन प्रैक्टिस किया। एग्जैक्टली, फिर हमने इसको ओपन इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है कि आपने जिस तरह का कोविड का इवेंट आया और अल्लाह पाक महफूज रखे, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव इस्तेमाल किया। इससे पहले कि ब्रेक की तरफ जाऊं, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता चलूं साथ ज़िम्नन कि आपकी बात ही से बात निकली कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से बाहर बहुत से ओवरसीज ऐसे हैं जो AIOU से कनेक्ट हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं। मैं बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता हूं। इस वक्त अपनी ट्रेनिंग पे बैठे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स जो प्रॉपरली 20 स्केल के हैं, वो कोई ना कोई कोर्स ये वो कर रहे हैं। इवन के आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि यहाँ से कुछ लोग जो सऊदीया या दूसरे ममालिक जाते हैं, वो लैंग्वेज कोर्सेज भी अल्लामा इकबाल से करके जा रहे हैं। तो ये एक टारगेट ऑडियंस का प्लान था या फिर ये एक ओवरऑल एक स्पेक्ट्रम था कि आप ओपन करेंगी चीजें तो इस तरह के, या एक टारगेट ऑडियंस भी देखी गई इसके लिए? अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ओपन यूनिवर्सिटी इज एन ओपन एंड इक्वल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी। बहुत सारी चीजें जो हैं वो जब शुरू की जाती हैं तो किसी खास क्लाइंट को सामने रखकर भी की जाती हैं, लेकिन एज सच फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल ओपन हो जाती है, एवरीबॉडी स्टार्ट्स टेकिंग बेनिफिट ऑफ देम। आप ये देखिए कि हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे पर्टिकुलर हैं जो आप कह सकते हो कि they are not particularly for the sake of degree, but they are for the sake of training। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जी प्रमोशन के लिए तो वो बेहतरीन है, but not to provide you a job। Reason being कि that's for those people who are already having a certain level of experience। उस experience के बाद आप आइए और वो आप पढ़ेंगे तो आपको मजीद clarity of mind आएगी। आप जो काम कर रहे होंगे, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप देखिए कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, टेफल का जो प्रोग्राम है दैट्स बीइंग वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड प्रोग्राम है हमारा। बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए कि हमारे जो फ्रेंच ऑनलाइन वगैरह ये सारा सिस्टम है, बिल्कुल फ्रेंच ऑनलाइन का हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे अरेबिक लैंग्वेज कोर्सेज हैं। उसके बाद हमारा जो एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, वन ऑफ द आई मस्ट से, एक तो मैं उसकी ग्रेजुएट हूँ तो बहुत तारीफ करूंगी तो लगेगा कि शायद मैं उस प्रोग्राम के लिए अपनी वजह से तारीफ कर रही हूँ, लेकिन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर आई बिलीव कि आप जब उसका स्टार्ट देखते हैं तो प्लानिंग कमीशन के लोग इन्वॉल्व थे, जो उसके पीछे थिंक टैंक इन्वॉल्व था, उनके पीछे वो प्लानर्स और वो एजुकेशनल मैनेजर्स तैयार करना था जो एक्चुअली आपके। वेलकम बैक लिसनर्स, वेलकम बैक व्यूअर्स। और अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इतना बड़ा सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, ये कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन सी डिसिप्लिन्स ऑफर्स करता है और किन किन में परफेक्शन समझी जाती है। अच्छा मैडम, इतना बड़ा सेटअप है, मैंने यूनिवर्सिटी को क्योंकि खुद भी बहुत मरतबा मैं उधर रहा हूँ तालिब इल्म होने के नाते, तो बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 25-30 तो खाली मेन डिपार्टमेंट्स ही हैं, फिर उनके मतलब जो डीन्स अलग हैं, 4-5 तो खाली एक यूनिवर्सिटी के अंदर डीन्स बैठे हुए हैं जो डीन्स ऑफ सोशल साइंसेज हैं मुख्तलिफ। अभी बाकायदा आप लोगों का एक IT का सेटअप पूरा बन चुका हुआ है, मैं खुद उसको विजिट किया हुआ है। टेलीविजन है एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, एक रेडियो है उनका अपना, मैंने क्योंकि रेडियो शो वहां पे भी किया हुआ है। ये पूरा सेटअप में आपके पास डिसिप्लिन्स कौन से हैं जो आप पढ़ा रहे हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी और रीजनल ऑफिस लाहौर? जरा थोड़ा सा डिफरेंस बीच में करके हमें बता दीजिएगा। अच्छा जी, गुड क्वेश्चन कोकब। हमारे पास देखिए ओपन यूनिवर्सिटी का नाम जरूर यूनिवर्सिटी है, बट वी डू बिलीव कि हमारे पास तमाम जो मैट्रिक करने वाला स्टूडेंट भी है ना, वो भी हमारा स्टूडेंट है। मिनिमम एज लिमिट ऑफ 13 साल के साथ, क्योंकि 13 साल से ऊपर आप 100-150 साल के भी हैं तो यू कैन बी अ स्टूडेंट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। बल्कि टू शेयर विद, हम बड़ा हैप्पीली कहते हैं कि जी 82 इयर्स की इस वक्त करंटली लाहौर की खातून जो है वो 82 साल है, वो स्टूडेंट है। तो मैट्रिक से लेके PhD तक ऑलमोस्ट एवरी डिसिप्लिन इज बीइंग टॉट बाय अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर कहीं पे कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं आ जाए। जैसे हम कहते हैं कि जी हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ाते, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए कहीं ना कहीं पे फिर हमें कुछ वो ऐसी क्लिनिक और उसके साथ के रिलेटेड ऐसे प्रैक्टिकल
लैब चाहिए, क्लिनिक्स चाहिए। पेशेंट्स चाहिए। साइकोलॉजी हम नहीं करा रहे। हम लोग हमारे पास आते हैं, हम बात करते हैं कि जी हमारे पास जो है फिजिकल एजुकेशन नहीं हो रही, उसके लिए तो जो रिक्वायरमेंट है वो हम शायद पूरी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड, जहां प्रॉपर एक पर्पस बिल्ड कैंपस है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विसिंग डिपार्टमेंट्स बहुत बड़ा सेटअप है। बिल्कुल जी, सर्विस अपनी पब्लिकेशन है, बल्कि बहुत हमारी जो है मेलिंग से हमारा जो है वो सेक्शन है पूरा, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। हमारा मेलिंग डिपार्टमेंट है, और वहां से किताबें हमारी अपनी पब्लिश करके तो आगे भेजी जाती हैं। उसके बाद हमारा अपना टीवी, जैसे आपने जिक्र किया, अपना एफएम हमारा प्रोग्राम भी है। उसके साथ अगर आप आगे चलें तो ओपन यूनिवर्सिटी के पास जो एक लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं दैट वी ऑफर फॉर टू आवर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक में भी हम खाली उसमें मैं मजीद आपको एलैबोरेट करूं, मैट्रिक एक आम जनरल है सबके लिए। एक हमने कहा कि जी मदरसे के तालिब इल्म जो दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक हो कि उनको अगर पढ़ना है तो वो कौन से मज़ामीन पढ़ेंगे, तो मैट्रिक दरस निज़ामी अलग से ऑफर किया जाता है जी। फिर हम एफए पे आए तो हम एफए भी जर्नल करा रहे हैं, एफए दरस निज़ामी भी करा रहे हैं, हम एफए आईकॉम यानी कॉमर्स के साथ भी कराया जा रहा है। आगे आइए तो उसके बाद चूंकि बीए खत्म हो गया पाकिस्तान से, ऑनर्स चल गया, हाँ रूट आउट जा रहा है, तो वो बीएस 4 साल प्रोग्राम जिसको आप ऑनर्स भी कह सकते हैं, इस्लामियात है, एमएस कॉम, उसके अंदर मैं अगर आपको अपनी डिटेल्स बताना शुरू करूं तो इतने नंबर ऑफ बहुत लंबा है। बिल्कुल कि जिसमें हम आपको अभी जैसे हमारे यकम मार्च दाखिले जो शुरू हुए हैं तो उसमें आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से लेके इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक फाइनेंसेस और इस्लामिक स्टडीज जनरल विद मोर देन 2-3 स्पेशलाइजेशन, यानी शरिया भी है, कुरान तफसीर भी है, उसके बाद अहादीस में भी है, दरस निज़ामी में भी है, इवन इंटरफेथ स्टडीज के अंदर भी बीएस कराया जा रहा है। उससे आप आगे जाइए तो आप 2.5 देखिए, ये 4 साल बीएस मैंने आपसे जिक्र कर दिए। कुछ प्रोग्राम अभी बाहर में ऑफर हैं और कुछ प्रोग्राम हमारे खिजा में भी आएंगे। बिल्कुल ऐसे जून जुलाई में तकरीबन। एग्जैक्टली। उससे हम आगे चले तो मास्टर्स भी फेज आउट होने जा रहा था, तो मास्टर्स में कुछ लोग जो बीए करके बैठे हुए थे उनके लिए इस दफा यूनिवर्सिटी ने 2.5 साल प्रोग्राम ऑफर किया। 2.5 साल का मतलब यह है कि आपने एक सेमेस्टर के अंदर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिसमें आप आगे पास आउट होना चाह रहे हैं उसके आप फाउंडेशन कोर्सेज करेंगे। वेरी गुड, यानी कि टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और 2.5 साल में आप क्लियर भी कर लें, वो कर लेंगे। उसके सब्जेक्ट्स जो हमारे पास आए हैं तो वो आप देखिए, यही तमाम जो मैंने आपको बीएस में गिनवाए उसमें अराबिक भी, जेंडर विमेन स्टडीज भी आ गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैस कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज हो गया, इस्लामियात हो गया, ये तमाम सब्जेक्ट्स। उसके अलावा अगर आप चले तो कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो इंशाल्लाह हमारे अगले सेमेस्टर में भी ऑफर होने जाएंगे। फिर हम एमफिल पर आ जाए तो यूनिवर्सिटी बहुत लार्ज नंबर है, बिल्कुल। और उसके बाद एक नंबर ऑफ टीचर ट्रेनिंग कोर्स, 12 से 13 एमफिल डिसिप्लिन है, 12 से 13 पीएचडी। एग्जैक्टली। फिर टीचर एजुकेशन पर आए तो हम 4 साल बीएड भी करा रहे हैं, हम 2.5 साल बीएड भी करा रहे हैं, हम 1.5 साल बीएड भी करा रहे हैं, हम टीचिंग में टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स भी करा रहे हैं। उसके बाद बेपनाह हमारे पास 1 ईयर के डिप्लोमास हैं जिसमें क्रिमिनोलॉजी भी है, बिल्कुल, जिसके अंदर अरेबिक लैंग्वेज है और बिल्कुल एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप भी है हमारा। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारा, और उसके बाद आप कॉमर्स पे आए तो बीबीएस हमारे दे आर वेरी अमेज़न से भी लिंक्ड चीजें हैं आप लोगों के पास, जो हमारे पास वो भी ऑनलाइन अर्निंग वगैरह, ई कॉमर्स ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के, बिल्कुल। So it's a wide array of spectrum is quite large. अच्छा, मैं अगला क्वेश्चन भी पूछूंगा मैडम से, लेकिन उससे पहले आप चीजों का अंदाजा कर लें कि कितनी बड़ा एक पूरा सेटअप है, क्योंकि जब आप लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे आपको पता ही चल जाएगा, बहुत से लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इंटरलिंक तो है ही है, उनको अंदाजा है कि एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बहुत बड़ी एक समझ लें एक बहुत बड़ी स्टेट है जो ये सारा सिलसिला करा रही है। अच्छा मैडम, एक बड़ा जबरदस्त जो क्रेडिट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को जाता है, अभी आपकी बात के दौरान ही मुझे याद आ गया, मैं खुद जब हम लोग वहां पे हॉस्टल में रहा करते थे तो एक उधर डिसिप्लिन पढ़ाया जाता है, एमफिल करवाया जाता है, जो एमफिल लैंग्वेजेस करवाया जाता है, पाकिस्तानी लैंग्वेजेस। उसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती मैंने देखी, और व्यूअर्स लिसनर्स आप ये सुने कि एक क्लासरूम के अंदर
वही स्टूडेंट पंजाबी एमफिल वाला भी बैठा है, सराइकी भी बैठा है, पुश्तो वाला भी बैठा था, सिंधी, बलोची सारे बैठे थे, ब्रावी जी ब्रावी वो वहां बैठे थे। अच्छा, अब होता क्या था कि जब हम लोग हॉस्टल में रह रहे होते थे, और क्योंकि मैस कम्युनिकेशन उनके दूसरे रूम्स होते थे, लेकिन जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो बासों का बड़ी हैरानगी होती थी कि आप एक कल्चर को एक क्लास के अंदर, और आज भी वो लोग आपस में भी रिलेशन में दोस्ती है, मेरे साथ भी उनका, तो मैं देखता हूँ वो एक दूसरे के सिस्टम को बड़ा एंजॉय करते हैं, बजाय इसके कि लासानियत को प्रमोट करके अलग-अलग के जो है वो एक दूसरे की जबानें सीख रहे हैं। कोकम, मैंने बिल्कुल पहले सवाल में कहा था कि वी आर पाकिस्तान। बिल्कुल। कभी आप ओपन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अगर ठहरने का मौका मिले, एक बड़ी खूबसूरत बात क्या होती है कि इधर आप यू आर फ्रॉम लाहौर, साथ वाले कमरे में कोई कराची, कोई खैरपुर का बंदा रह रहा होगा, दूसरे मैट्रेस या बेड पे कोई होगा, बिल्कुल ऐसा एक रूम में बड़ी मजेदार आपकी है ना, वो हेटेरोजेनस सा माहौल बहुत अच्छा, बिल्कुल। मेरे साथ आई रिमेम्बर वंस एक खातून आगा खान फाउंडेशन के साथ काम कर रही थी फ्रॉम गिलगित, उनको कोई कोर्स कर रही थी हमारे साथ न्यूट्रिशन का, शी वाज डॉक्टर, एक रूम में वो भी मौजूद थी, वहां मैं भी थी, हमारे साथ कोई सिंध हैदराबाद से खवातीन, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद वहां पर जो है टोबा टेक्सिंग से भी कोई खातून थी, एक सरगोदा से थी, तो 5-6 का मतलब एक पूरा, और हर सेमेस्टर में चेंज होता, सेमेस्टर में चेंज हुआ। मैं तो आई स्टे देयर ऑलमोस्ट 2 इयर्स, और वो हर बार हमने, वो आज भी लोग कांटेक्ट में, पाकिस्तान से बाहर भी हैं वो लोग, पाकिस्तान के पूरे आजाद कश्मीर गिलगित से, तो बड़ा एक जबरदस्त है, और ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो जो घड़ी की सुइयां हैं वो भी तकरीबन 3:47 हो गए, प्रोग्राम का वक्त तो कम रह गया, लेकिन हम चाह रहे हैं जितना ज्यादा नॉलेज आपसे ले सकें। अभी हमने हर चीज इसके डायनामिक्स देख लिए, अगर आप कोई इस तरह की हमें ब्रेकिंग दे दें चीजें कि नया क्या प्रोजेक्ट्स हैं, नई क्या प्लानिंग्स हैं, और लाहौर कैंपस को डील करते हुए कितने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डील कर रहा है लाहौर कैंपस? अच्छा जी, लाहौर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो लाहौर कैंपस के पास ना 2 तरह का क्लाइंट है। एक तो वो जो डायरेक्टली रीजनल कैंपस लाहौर के साथ है, दैट्स ऑलमोस्ट 28,000 पर सेमेस्टर तकरीबन स्टूडेंट आपका डायरेक्ट 28,000 को डायरेक्टली पर सेमेस्टर, 28 से 30,000 वेरी करता है, हम हर सेमेस्टर में उनको डील कर रहे हैं। एक तो वो है। दूसरा एक मजे की बात यह है कि बीइंग प्रोविंशियल हब, जी, हमारे पास यहाँ इतने सारे लोग हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से हैं, जिनसे रिलेटेड लोग उनके उन शहरों में, उन इलाकों में रहते हुए हमारे स्टूडेंट हैं, तो वी आर डीलिंग विद दोज स्टूडेंट्स एज वेल। तो कनेक्टिविटी जो रीजनल कैंपस लाहौर बेसिकली है, अदर देन दोज 28-30,000 स्टूडेंट्स, वी आर ऑल्सो डीलिंग विद अराउंड कोई 5-6 हजार, आप कह सकते हो कि दूसरा स्टूडेंट भी हमारे पास होता है, यानी कि 35-40 हजार हर सेमेस्टर तकरीबन। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये कि यहाँ लाहौर में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बड़ा प्यारा पर्पस बिल्ट कैंपस है जी, जिसके अंदर हमारी 2 मतलब एग्जैक्ट बिल्डिंग्स हैं, जिसमें एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और एक हमारी जो है वो क्लासरूम पर्पस के लिए बनाई गई थी। उसके अंदर हमारे पास 2 कंप्यूटर लैब्स भी हैं, हमारे पास जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम है। उसके बाद एक जो नई चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो है ई क्लासरूम। ई क्लासरूम जो है वो आपको ग्लोबली जो है वो कनेक्ट कर रहा है। वहां पर जो हमारी क्लासेस हो जाती हैं तो उसके अंदर आप कहीं भी ग्लोबली बैठे हैं तो यू कैन बी इन टच विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। ई क्लासरूम भी है। ई क्लासरूम के अलावा हम वहां पर बहुत बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर भी है, ऑडिटोरियम है हमारा। ऑडिटोरियम के अलावा हमारा क्लासरूम सेटअप मौजूद है। उसके अलावा हमारा एग्जामिनेशंस के बहुत बड़े-बड़े दोनों बिल्डिंग्स में हॉल बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद अभी हमने जो है वो कुछ जैसे आप कहते हैं ना कि एक इंग्लिश वर्क्स का भी विद कोलैबोरेशन ऑफ यूएस काउंसलेट एक इंग्लिश वर्क्स का प्रोग्राम भी जो है वो रीजनल कैंपस लाहौर केटर कर रहा है। उसके भी ऑलमोस्ट कोई 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हमारे कैंपस के अंदर फैसिलिटेट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने पूछा था एक और बात कि नई क्या है। नया मैं बताऊं, इट्स नॉट एज सच वेरी न्यू बट डेफिनेटली न्यू, क्योंकि पिछले साल हमारा एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज का 4 साल का जी। BSCS हमारा बहुत वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद में बेस था ये, फिर हमने उसको एक्सपेंड किया था अपने रिमोट एरियाज लाइक डीजी खान और आप कह सकते हैं कि मुल्तान के रिमोट एरियाज के लिए हमने पर्टिकुलरली
उसके लिए जो हमारे इस वक्त करंटली रीजनल डायरेक्टर साहब हैं, हमने उसकी एक जिम्मेदारी ली कि उसको हम लाहौर शहर में भी एक्सपेंड कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल ऑटम के अंदर हम उसको अनाउंस कर सके, और उसके अंदर मजे की बात यह है कि उसकी तमाम फेस टू फेस क्लासेस विद इन रीजनल कैंपस लाहौर हो रही हैं। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम बच्चों तक गया, लेकिन उस वक्त चूंकि कुछ वो रिजल्ट्स लेट थे, पिछले दफा एग्जाम लेट हुए थे एफए के और बाकी, तो वहाँ पास बड़ा पोटेंशियल स्टूडेंट जो है वो लाइन अप है। तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको यहीं रहते हुए with low fee फिजिकल package, क्लासेस physical classes with low fee package and with very good employability, उसका rate of success बहुत ज्यादा है। हमारा स्टूडेंट जो है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें, तो वो आप प्रोग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने दो प्रोग्राम्स, एक तो आपने बिल्कुल कंप्यूटर के हवाले से जिक्र किया, मैंने इसको बहुत करीब से देख चुका हूँ। जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, इट इज वन ऑफ द मोस्ट माइंड ब्लोइंग। उसका बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं और इस्लामाबाद में वो रुक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं इसको पढ़े। और दूसरा जो आप लोगों का बहुत जबरदस्त और पॉपुलर है, वो जो ईपीएम और ये इस का जो खास का जो टीचर्स का टेफल और बहुत पॉपुलर है, बीएड एमएड, वो ऐसा है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी इदारे के पास इतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे। आई गेस कि आपके पूरे मतलब कंट्री के अंदर अराउंड कोई 75% प्लस जो लोग बीएड टीचर एजुकेशन के ट्रेन है वो हमारे, वो इसी तरह। और क्योंकि मैं खुद आजाद कश्मीर से ताल्लुक है, जिसकी डिग्री देखी गई वो यही है। गिलगित का जो भी स्टूडेंट को देखा गया वो वहां पढ़ने आए, क्योंकि वो इतना जबरदस्त वो 2 इयर्स का वो ईपीएम था। अच्छा, उसके बाद ना सिर्फ नौजवान पढ़ के गए बल्कि दे गॉट वेरी गुड पोजीशंस। मसलन वो 18 स्केल 19 स्केल वो गए, वो डायरेक्टर डीईओ वगैरह गए, वो बड़ा जबरदस्त गए। बिल्कुल। अच्छा मैडम, यहां तक तो हमें पता चल गया कि एक लाहौर के अंदर आसान सिस्टम है। अच्छा, कुछ चीजें इस तरह की भी देखने को आती हैं। नौजवानों ने ये सवाल आपसे पूछने के लिए कहा था कि लाहौर के अंदर वो सेटअप्स नहीं हैं, कुछ कम हैं जो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर मेन। जरा डेफिनेट फर्क भी होगा। उसका अल्टरनेट क्या कोई प्लान इस तरह हो रहा है? क्योंकि जिस तरह आपने खुद ही जिक्र किया कि प्रोविंस का सबसे बड़ा एक लाहौर है। अब लाहौर के लाहौर को हम सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी का है, लेकिन फिर भी अल्लामा इकबाल पर एक रश रहता है क्योंकि नौजवान पढ़ना चाहता है। तो अब क्या आप नई पॉलिसीज, नए सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन अडॉप्ट कर रहे हैं कुछ आने वाले कुछ दिनों में या कुछ अरसे में? देखिए, नेचुरल साइंसेस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड इन द मेन रीजनल मेन इस्लामाबाद ऑफिस। बिल्कुल, हमारे प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं एक्सक्यूज मी, जहां पर टीचर्स हमारे माशाल्लाह बहुत सीनियर प्रोफेसर्स हायर्ड हैं। उसके अलावा अगर फर्दर जरूरत होती है तो जितने भी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं वहां से विजिटिंग फैकल्टी हमारे साथ शामिल होती है। वहां पर हमारी प्रॉपर लैब्स हैं जहां पर स्टूडेंट जो है इवनिंग तक अपने प्रैक्टिकल्स की जो जरूरत है 6-7 बजे तक क्लासेस चल रही होती है। बिल्कुल, इवनिंग में इसलिए भी होती है क्योंकि हमारा जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है वो जिस वक्त फारिग है हम उनके हिसाब से क्लासेस ले लेते हैं। बिल्कुल, बट दैट रिक्वायर्स कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। लाहौर नो डाउट आपने कहा जी सिटी ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज का भी शहर है। करंटली देयर इज नो ऑप्शन राइट नाउ कि हम नेशनल साइंसेस को यहाँ पर लेकर आए, लेकिन चूंकि हमने BScs भी एक ऐसा प्रोग्राम था जो वहां पर ही हो रहा था और फिजिकली इसकी सक्सेस सारी वहीं से एसोसिएटेड थी, हम उसको बहरहाल लाने में कामयाब हुए। सो वी मे होप फॉर द बेस्ट इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह कि कुछ ऐसा हम शायद ऑफर कर सकें अपने स्टूडेंट जो कि ज्यादा लाहौर के हाली लाहौर का मतलब लाहौर ने लाहौर का गिरदो नवा हो जाता है। आप साहिवाल तक की पूरी बेल्ट जो इजीली अपर पंजाब कैसे पंजाब इजीली अप्रोचेबल होता है और लोग लाहौर इस्लामाबाद सिटी को थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी मानते हैं और समझते हैं रिहाइश के वाले से, तो लाहौर को जरा थोड़ा इजी वो समझते हैं कि लाहौर में रहे। ठीक है, ये चीज बड़ी जबरदस्त समझ लगी। अच्छा, अभी जो प्रोग्राम के आखिरी वक्त में जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा वो ये है, आप किस तरह समझते हैं कि हम अब एज एन एजुकेशनल एक्सपर्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान को कंपीट करना है, क्योंकि हम इस वक्त एक स्टेट रेडियो में बैठे हुए हैं और हम वो बात करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम के लिए हो, बिल्कुल ठीक, कौन सी एजुकेशनल पॉलिसीज पर हमें अगर गौर किया जाए, ज्यादा पॉलिश किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, डिपार्टमेंट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चीजें मजबूत पॉलिश किया जाए एक एजुकेशनल एक्सपर्ट होने के नाते, आप राय दें। देखिए कौकब, हम एक चीज देखते हैं कि तालीम जो है ना फर्द वाहिद से शुरू होती है,
फर्द वाहिद से शुरू होके फिर उसके अपने लोकल एनवायरनमेंट से फिर वहाँ से ग्लोबल आगे एक्सपैंड कराती है उसकी रिसोर्सेज को। जब एक फर्द वाहिद अपनी तालीम पूरी कर ले और साथ उसके पास कोई स्किल ना हो, तो ये एक ऐसा स्टूडेंट हमारा तैयार होगा कि जिसको हम कहेंगे कि वो शायद डिपेंडेंट ही होगा। अभी आप करंट पॉलिसी देखें तो उसमें बहुत खूबसूरत चीजें हैं कि जिसके हम ये कह सकते हैं कि जहां पर तालीम और स्किल को इकट्ठे मर्ज किया जा रहा है। फिर जब हम ओपन यूनिवर्सिटी की प्रोविजंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इवन आप अगर एक फेस टू फेस मॉड में नहीं भी जा रहे, आपका मेजर फोकस अपने हालात के हिसाब से ये है कि आपने ज्यादा स्किल ओरिएंटेड है, आप जगह माश ज्यादा कमाना चाहते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छी बात है आज के इस टाइम के अंदर हर घर का हर फर्द जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उसके अंदर बीइंग लाइक डिस्टेंस लर्निंग, ओपन डिस्टेंस रिसोर्सेज मौजूद हैं। ठीक है, इसमें खाली मैं ओपन यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगी, आप वर्चुअल सेटअप में जो कुछ आपके पास मौजूद है, अगर आपको अपना तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए, अपनी मेंटल कैपेसिटीज को इन्हांस करने के लिए कुछ भी मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है कि आप माश को भी साथ लेकर चले, स्किल्स भी साथ साथ सीखते रहें और साथ साथ अपनी तालीम को भी आप लेकर चलें। तो ये सब जो है वो आपकी जो करंट सोसाइटी की नीड है वो यही है कि आप सिर्फ एक फील्ड में काम नहीं कर रहे हो, आप मल्टी डायमेंशंस के अंदर अपने आप को एक्सपैंड करें। यानी आप समझ रही हैं कि अगर हम बहैसियत एक एजुकेशनिस्ट पाकिस्तान में नौजवानों को रोजगार के मौके भी अगर साथ साथ फराहम हो जाएं, तो आप समझते हैं इज इट पॉसिबल कि हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? रोजगार के मौके फराहम हो जाए नहीं, अभी ये वो टाइम है कौकब के जहां हमें अपने लिए खुद रास्ते निकालने हैं। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं ना, ओपन यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम ऑफर भी कर रही है, इवन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं कि जहां पर बच्चों को वो ये सिखा रहे हैं कि ई कॉमर्स से अपने लिए कैसा आप आगे चल सकते हैं, उसके साथ चलिए। अब फ्रीलांसिंग वगैरह बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी यूथ, बहुत तो उसको सिर्फ इतना फोकस करने की जरूरत है कि उसके साथ साथ तालीम नहीं छोड़ेंगे, तालीम भी साथ लेकर चलेंगे। तालीम भी रोजगार की तरफ जाएं लेकिन तालीम ना छोड़े, क्योंकि तालीम ही आपको बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर पाकिस्तान की जानिब लेकर जा सकती है। आपने मैडम की बेहतरीन गुफ्तगू भी सुनी होगी, हमने मसाइल पर भी फोकस किया, उनके हल की तरफ भी हम लोग गए, हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सिस्टम को भी देखा, बात की। प्रोग्राम का वक्त इस वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मैडम आपसे एक वादा लेना है कि अगर कभी दोबारा हम आपको तकलीफ दें कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं, तो आप आएंगी? It was really pleasure. मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा relevant questions थे and I was able to speak my heart. और मुझे अच्छा लगा, कभी कभी दोबारा अगर कोई ऐसा मौका मिलेगा तो इट विल बी ऑनर। लिसनर्स और व्यूअर्स, मैडम ने हमसे वादा किया और इंशाल्लाह जरूर हम इनसे ये क्लिप इनको दिखाएंगे और बार बार लेंगे कि जी आपने वादा किया था, आपने जरूर देंगी। और बिल्कुल जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप तालीम हासिल करें, बहुत से पाकिस्तान में पढ़ना है, बेसिक है, कोई भी जा रहा है आगे बढ़ना है, पढ़ना है आपने। प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो चुका है। प्रोग्राम है यू टाइम, प्रोड्यूसर है अफसा काजिम, मेरे साथ प्रेस्टिजियस मेहमान जो मौजूद थी, शी इज नन अदर देन डॉक्टर उस्मा तारिक साहिबा, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस, और मैं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। अगले गेस्ट तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। खबरनामा सुनेंगे और खबरनामे के बाद बैक टू बैक जिस प्रोग्राम सुनते रहा करें FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर को। बहुत शुक्रिया।